महादेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप जो है महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट करके जो सर्च कर सकते हैं, या हैज़ हिमानी HIMANI और बिना स्पेस दिए KULHARI करके जो है आप टाइप करके जो है चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा जो है पहला क्वेश्चन जो है वो है कि मिस्र की लिपि को कहा जाता था, यानी मिस्र की जो लिपि है उसको क्या कहा जाता था? पवित्राक्षर, कीलाक्षर, शुलेखन या इनमें से कोई नहीं। तो जो मिस्र की लिपि है उसको कहा जाता है पवित्राक्षर। क्या कहा जाता है? पवित्राक्षर। और ये जो कीलाक्षर है ये है मेसोपोटामिया की। कहाँ की लिपि है? मेसोपोटामिया की जो है ये वहाँ की लिपि है। कहाँ की? मेसोपोटामिया की कीलाक्षर। और पवित्राक्षर जो है ये मिस्र की लिपि है। तूतन खामेन की समाधि कहाँ है? जापान, भारत, यूनान, मिस्र। तो इनकी समाधि जो है मिस्र में है। मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे मिले हैं? सिंधु नदी, पीत नदी, नील नदी। तो किस नदी के मिले हैं? नील नदी के किनारे मिले हैं। सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है पिरामिडों का युग या संगीत का स्वर्ण युग, मस्तबा का युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है पिरामिडों का युग। क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग। अगला है सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? खुफू या मैकुरे। तो सबसे बड़ा जो पिरामिड है ये है खुफू। अगर दूसरे नंबर का पूछे तो क्या होगा? खुफरे। और उससे बड़ा है, इससे छोटा है मैकुरे। तो ये तीनों प्रसिद्ध पिरामिड है कहाँ के? मिस्र के। अगला है अंत्येष्टि की कला किसे कहा जाता है? मिस्र की कला को, चीन की कला को, यूनान की कला को या जापान की। तो ये कहा जाता है आपका मिस्र की कला को। कहाँ की कला को कहा जाता है? मिस्र की कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिंक्स यानी नरसिंह की मूर्ति जो है ये कहाँ पर निर्मित है? यानी इसकी मूर्ति जो है कहाँ पर निर्मित है? ये मिस्र में है, ब्राज़ील में है, यूनान में है या ग्रीक में? तो ये कहाँ है? मिस्र में। और मिस्र में कहाँ जो जगह पड़ती है? बर्लिन। कहाँ पर? बर्लिन में जो है स्थित है। अच्छा, इसकी जो है लंबाई कितनी है? इस मूर्ति की जो लंबाई कितनी है? तो इस मूर्ति की जो लंबाई है वो 73 मीटर है। कितनी है? 73 मीटर। और इसकी ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई जो है तो वो है आपकी 20.21 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अच्छा, अगर यही आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो ये हो जाएगा आपका 238, वो इसमें फीट में पूछे तो ये हो जाएगा आपका 238 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफरीतित की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? यानी ये मूर्ति जो है कहाँ से संबंधित है? सुमित्रा से, मिस्र से, जावा से, रूस से। तो ये जो है मिस्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मिस्र से। अगला है मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो पवित्राक्षर, रजेता शिला, भावाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी ली जाती है? ये रजेता शिला की। इसमें कब खोज की थी? 1799 ईस्वी में इसकी रजेता शिला की जो थी ये खोज की थी। ये किससे संबंधित थी? ये नेपोलियन से संबंधित थी। किससे? राजा नेपोलियन से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता है? नर्प कहा जाता है, फराउन कहा जाता है, राजन कहा जाता है या राजा कहा जाता है? तो उनको जो को कहा जाता है वो फराउन कहा जाता है। मिस्र के पुरुषों व महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? यानी किस रंग का प्रयोग जो है महिलाओं के लिए किया जाता है और किस रंग का पुरुष के लिए किया जाता है? तो नीला पीला, लाल पीला, हरा लाल या नीला हरा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका लाल पीला। लाल जो किया जाता है ये पुरुषों के लिए और पीला जो किया जाता है वो स्त्रियों के लिए किया जाता है। महारानी नेफरतीति का संबंध किस युग से है? ओल्ड किंगडम से, न्यू किंगडम से या अंधकार युग से? इनमें से कोई नहीं। तो इनका कहाँ से संबंधित है? ये न्यू किंगडम से संबंधित है।
अगला है आपका 30 नंबर वाला क्वेश्चन, बस्ट ऑफ नेफरिती कहाँ सुरक्षित है? ये जो बस्ट ऑफ नेफरिती है ये कहाँ पर सुरक्षित है? बर्लिन में, रूस में, यूएसए में या जापान में? तो ये है आपका बर्लिन में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर तत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? यानी अमर तत्व की कला जो है कौन से देश की कला कही जाती है? यूनान की, यूएसए की, मेसोपोटामिया की या मिस्र की? तो ये कहा जाता है मिस्र की। अगला है, जुगुरत कहा जाता है, जुगुरत यानी क्या होते हैं? तो जुगुरत मस्जिद को कहा जाता है, चर्च को कहा जाता है, सीढ़ीदार मंदिर को, या इनमें से कोई नहीं? तो जुगुरत जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके सीढ़ीदार मंदिर को। ठीक है। नेक्स्ट है, झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने कराया था? तूतनखामेन ने, अखनातेन ने, नेफरतिती ने या नेबुकदनेस्सर ने? तो ये कराया था ये घ वाला, इनका नाम थोड़ा सा बहुत ही विचित्र है, तो ये कराया था घ ने इन्होंने, नेबुकदनेस्सर ने। ठीक है। अगला है, झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है? ये बेबीलोन में स्थित है, गीजा में स्थित है, रूस में स्थित है या जापान में? तो ये स्थित है बेबीलोन में। जुगुरत किसे कहा जाता है? पर्यटन स्थल को, पूजा गृह को, गीजा को या जापान को? तो ये कहा जाता है आपका पूजा गृह को। किसको कहा जाता है? पूजा गृह जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको जुगुरत कहा जाता है। अगला है, दजला और फराद नदियों के बीच कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का, यूनान की सभ्यता का या मेसोपोटामिया की सभ्यता का या चीन का? तो यहाँ पर विकास हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता का। अगला है, कुम्हार का चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, यानी कुम्हार का जो चाक था उसका प्रयोग कहाँ पर सर्वप्रथम हुआ? चीन में, जावा में, सुमित्रा में या मेसोपोटामिया में? तो कहाँ पर हुआ है? मेसोपोटामिया में। आपका आंसर होगा मेसोपोटामिया। अगला है, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, यानी शीशा जो होता है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? रूस में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में या यूएसए में? तो कहाँ पर हुआ है? ये मेसोपोटामिया में। क्रीटन माइसियन सियन कला किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन, लोह युगीन, ताम्र युगीन या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है आपकी जो है ये आपकी जो है कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से। और कहीं कहीं इसका आंसर ताम्र युग भी बताया गया है। तो ठीक है, आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। ठीक है। अगला है, लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया है? यानी लेखन पद्धति का जो सबसे पहले विकास हुआ है वो कहाँ के निवासियों ने किया है? यूनान के, मिस्र के, सुमेर के या चीन के? तो कहाँ के निवासियों ने किया है? ये सुमेर के। लामाशु किस सभ्यता में अंकित है? यानी चीन में अंकित है, ग्रीक में है, मिस्र में है या मेसोपोटामिया में? तो ये जो है आपका मेसोपोटामिया में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर स्टील का संबंध किस कला से है? मेसोपोटामिया से, असीरिया से, माइसिनियन से या इनमें से कोई नहीं? तो किस कला से है? तो ये है मेसोपोटामिया की कला से। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस कला में हुआ है? तो ये क्रीट में हुआ है, माइसिनियन में हुआ, असीरिया में हुआ, इनमें से कोई नहीं? तो ये हुआ है असीरिया में। अगला है, बुल जम्फर क्या है? बुल जम्फर नामक भित्ति चित्र प्राप्त है, यानी ये भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हो? निसोम से, गीजा से, त्राय नगर से या मिस्र से? तो ये हुए हैं निसोम या मीनोन से प्राप्त हुए हैं। अगला है, होमर द्वारा रचित बुक कौन सी है? इलियड, डिवाइन कॉमेडी, मृतकों की पुस्तक या इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपका इलियड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? होमर ने, बारोसोस ने, हेनरी रालिंगसन ने या को किसी ने नहीं? तो ये लिखा है बारोसोस ने। ठीक है। अगला है, विश्व में वर्णमाला का प्रयोग कब हुआ? यानी विश्व में वर्णमाला का सबसे पहले जो प्रयोग था वो कहाँ पर हुआ? वेरेसोस में, फिनीसिया में, त्राय नगर में या मिस्र में? तो ये हुआ है फिनीसिया में। अगला है, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण की कला कितनी पुरानी है? यानी ये कला जो है कितने वर्ष पुरानी है? तो ये कला 3000 BC, 5000 BC,
1095 BC या 2500 BC, तो ये है 3000 BC, यानी 3000 साल पहले की जो है ये मिस्र की कला है। तो इसी के साथ आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।